अरे नाई पल की देर लगाई, फौरन लीनो धन सजवाई, और चली बे की लाग लगाई, सुनो रहे विनय समुझाई। अरे नाई पल की देर रे लगाई, फौरन लीनो धन सजवाई, और चली बे की लाग रे लगाई। जब हरि 7 लाख गायों को लेकर के आगे बढ़े अर्जुन सिंह के साथ में, जब तक लाखा बंजारो गौ बाई, गैया 1 लाख संग भाई, तब तक लाखा बंजारा आकर के वहाँ पहुँच गया और 1 लाख गाय साथ में है और कहने लगा, भैया हम तो तुम्हारे साथ में चलेंगे। अब 8 लाख गाय हो गई और ये तीनों गंगा की ओर बढ़े हैं। लाखा बंजारे को भी साथ में लेकर के धीरे धीरे आगे आए, गंगा की सीध लगाई है। धीरे धीरे आगे आए, गंगा की सीध लगाई है। 8 लाख गैया संग में, धन को न पारो कछु भाई है। आगे बढ़े, गंगा के किनारे जब पहुँचे, नीवे राजा के खेतन में, अरे सुंदर घास दिखाई है। भूखी गैया नहीं मान सकी, खेतन में परी तुराई है। गंगा के किनारे पहुँच करके जब दूसरे देश में पहुँच गए तो वहाँ के राजा नीवे जो थे, उनके खेत में जब सुंदर घास दिखाई दी तो भूखी गाय नहीं मान सकी, खेत में घुस गई। इधर नीवे की पत्नी ने जब देखा दूर से कि खेत में हमें मालूम पड़ रही है कि गाय चल रही, तो आज अपने पिया को जगाने लगी बजानी। अरे सोबत हो तो जागिए, अरे मेरे सजना, तेरी दासी रही जगाई जी। रानी जगाई दी और बोली, सोबत हो तो जागिए, अरे मेरे सजना, कोई दासी रही जगाई जी। आरे के गंगाए ले भाई, अरे मेरे सजना, के फूलो भदैया का सजी। बरानी अपने पति को जगाए तो भाई बोली, महाराज आरे के धुबिया धुबा घट गो, अरे मेरे सैया, के सिंह बिड़ारी गाई जी। नीवे की पत्नी ने जगाओ कोई महाराज, हमें जब मालूम पड़ रही है कि गंगा अहले में आएगी, कि जो भदैया का तो फूल गए कि दुश्मन ने चढ़ाई कर दी, कहा है खेतन में जाए के देखो। राजा ने जब इतनी बात सुनी तो रात भर तो घर में रहे, और जब सवेरो भोर हो त राजा चलो गौ खेतन में आई। हरि सिंह के पास में भूप पहुँच गो जाई। सवेरो बहुत राजा चले
और जाय के हरि सिंह से मिले हैं। और राजा नीवे ने हरि सिंह से एक बात कही, हमें केवल एक बात बताओ, आरे कौन देशन से आबन भव अरे मेरे भैया, अरे कहाँ से तो आबन भव अरे मेरे भैया, कोई काहे तुम्हारो गुइया नाम जी। राजा नीवे ने हरि सिंह से पूछी, तुम कौन से देश से आए हो और तुम्हारो क्या नाम है? आरे कौन दिशन से आए हो अरे मेरे भैया, कोई काहे तुम्हारो गंगा नाम जी। अरे राजी हमारे में आई के अरे परदेसी, कोई करतय नीति को काम जी। जब राजा नीवे ने ये पूछी कि तुम कौन से देश से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है, तुम यह नीति का काम क्यों कर रहे हो? इसी समय हरि सिंह कहने लगे, महाराज, अरे हरि सिंह कहने लगे अरे मेरे राजा, कोई गड़ जामुन सुका धाम जी। अरे हरि सिंह मेरो नाम है अरे महाराजा, कोई गड़ जामुन सुका धाम जी। अरे सूखा पड़ी है मेरे राजी में अरे महाराजा, धाना आधो गो है ना साई जी। अर्जुन सिंह और हरि लाखा बंजारा भी साथ में हैं। तो हरि ने अपना परिचय दिया कि मैं गढ़ जामुन का रहने वाला हूँ और हमारे राज्य में सूखा पड़ी है। जब राजा नीवे ने इतनी गाय देखी तो सोचने लगा कि ये तो बहुत बड़ा राजा है और हम इससे लड़कर के तो जीतेंगे नहीं। बताते हैं बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कि वहाँ युद्ध तो हुआ, नीवे ने एक सांड अपनी तरफ से छोड़ा है, हरि सिंह ने एक सांड अपनी तरफ से छोड़ा है, लेकिन नीवे जब हार जाते हैं तब नीवे विचार करने लगे कि अब इससे कैसे जीता जाए। कहीं कहीं पर तो प्रमाण ये भी मिलता है कि नीवे ने सलाह मिलाई और हरि सिंह से जकई कि ऐसे करो, अब टाइम नहीं पास हुई रो है, कोई खेले खेलो जाए। तो हरि सिंह बोले खेल ले। तो उसी वक्त वहाँ पर पासे मंगवाए गए हैं। राजा नीवे और हरि सिंह जब खेल खेलवे को तैयार भये हैं, अरे पासे लय मंगवाई, सुनो सरदारी न देर लगाई। पासे लय मंगवाई, सुनो सरदारी धरनी जब डारे। और जाके काने आई गए तीन रे के, हृदय में हरिहारे। जाके काने आई गए तीन रे के, भूप घबराओ। राजा नीवे ने जब चाल चली तो उसके तीन काने आ गए, हार गए। और बाद में हरि सिंह ने चाल जब चली
ए फांसे लय उठाई दे जहाँ डारी के बिछी बिछाई, जके पूरे पास है पड़े बड़े मतवाले, जके पूरे पास है पड़े बड़े मतवाले। ए हरि सिंह गए जीती रहे मुस्काई, सुनो मेरे भाई, जब राजा मन में सोची रहो मेरे भाई, जब राजा मन में सोची रहो ये मेरे भाई। जब नीवे हारी गए और हरि सिंह जब जीत गए तो राजा नीवे मनी मन में विचार करने लगा कि ये बहुत बड़ा राजा है, अब हम क्या लगें, हमारे पास में कुछ लगने के लिए भी नहीं रहा। उसी वक्त राजा नीवे ने हरि सिंह से कही, ऐसा करो, अरे मेरी एक बेटी जीवा पलना झूले भाई,